जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा के 114 दिन में हम हैं। योशुआ के अध्याय 20 और 21 में हैं हम। साथ में स्तोत्र संख्या 62, प्रेरित चरित्र के अध्याय 15। हालेलुया। योशुआ के अध्याय 20 में 6 नगरों को शरण नगर के रूप में इस्राएली लोग अलग करते हैं और घोषित करते हैं। 21वां अध्याय में 48 नगरों को, हर एक वंश 12 वंश है, 12 वंशज, सभी वंश अपने अपने दाएं भाग से 4 नगर अलग करके 48 नगर लेवियों के नगर के रूप में घोषित करते हैं, लेवियों को रहने देते हैं। ऐसे करने से गणना ग्रंथ के अध्याय 35 में प्रभु ने मूसा से जो आदेश के रूप में बताए थे उनको कि 48 नगर मेरे लेवियों के लिए अलग करोगे जब तुम प्रतिज्ञात देश में पहुंचोगे। लेवियों की विशेषता हम जानते हैं। प्रभु के चुने हुए लोग, कोई दाया भाग उनके लिए नहीं दिया गया है इस्राएल में, बल्कि उनको रहने के लिए जगह दिया जाएगा। उनका दाया भाग मैं स्वयं रहूँगा, वे मेरे लिए समर्पित लोग हैं, प्रभु ने कहा था। इसलिए उनके लिए 48 नगरों को अलग करने की बातें और उनमें से 6 शरण नगर रहेंगे, ये बातें 35वां अध्याय गणना ग्रंथ वचन 1 से 8 तक में प्रभु ने बताया था। हालेलुया। अब ये दोनों कार्य प्रभु के लोग, इस्राएली लोग पूरा किया। इसमें से हमें कुछ संदेश मिलते हैं आज के लिए। पहला संदेश, जितने शरण नगर हम पाते हैं 6 हैं। ये एक एक शरण नगर जो है लेवियों के नगर ही है, यानी लेवियों के लिए अलग किए हुए नगरों में से ही शरण नगर चुने गए हैं। इसका मतलब शरण नगर और पुरोहिताई जुड़े हुए हैं। शरण नगर क्या है? पापी को क्षमा मिलने का जगह है, हत्यारे को विपत्ति से बचाने का जगह है। इसलिए एक पापी को पाप क्षमा और पुरोहित की उपस्थिति, ये दोनों जुड़ी हुई है। इसका मतलब उसी समय, पुराने विधान के उस समय जब इस्राएली लोग प्रतिज्ञात देश में पहुंचे, तब प्रभु ने पाप क्षमा को पुरोहिताई के साथ जोड़ दिया। हालेलुया। अब हमको समझ में आते हैं एक पुरोहित को किस तरह पाप क्षमा देने का अधिकार है, एक पुरोहित को किस तरह पापी को उनकी विपत्ति से बचाने के लिए विशेष अधिकार के साथ प्रभु चुने हैं। ये संदेश आज हमको इन घटनाओं से मिल जाती है। हालेलुया। दूसरा संदेश हमको इसमें से ये मिलता है, हर एक वंश 4 शहर लेवियों के लिए अलग करते हैं। इस तरह 12 गुणा 4 48। लेकिन नफ्ताली केवल 3 दिया, उसके बदले यूदा एक और दिया, 9 हो गया। मतलब यूदा और सिमेयोन संग संग जाते हैं, क्योंकि यूदा के दाएं भाग के अंदर ही सिमेयोन का दाएं भाग, इसलिए वो दोनों वंश मिलके 9 दिया, 8 के बदले। तो एक ज़्यादा दिया, तो यहाँ पर नफ्ताली एक कम दिया। नफ्ताली शायद एक कम करने के, कम देने के पीछे भी एक संदेश हम ढूंढ सकता है। ये नफ्ताली की विशेषता क्या है? नफ्ताली में ही है नाजरत गालिली, जहाँ पे कई साल बाद एक महापुरोहित, प्रधान पुरोहित, हमारे प्रधान पुरोहित आने वाले, अपनी सेवा वहाँ पर करने वाले हैं। शायद उसकी एक सूचना होगी, एक नगर कम मांगा पुरोहितों के लिए। हालेलुया। और संदेश यही है कि पूरे 48 नगरों में पुरोहितों को, लेवियों को प्रभु बांट दिया। बाकी सारे वंशज एक साथ रहते हैं, लेकिन लेवियों को पूरे इस्राएल में हर एक वंशजों में के बीच में प्रभु बांट दिया। संदेश पुरोहिताई की उपस्थिति
सभी लोगों को प्रभु दे रहे हैं, पुरोहितों के द्वारा, और उनकी प्रभाव, उनकी उपस्थिति का एहसास हर एक वंश में प्रभु दिया। इस तरह पुरोहितों को प्रभु पूरे कनान में यानी पूरे इस्राएल के बीच में बांट कर रखा। लेवियों, लेवी वेदी सेवक है, पुरोहित है, और आराधना से जुड़ी हुई सभी कार्य यही संभालते हैं। इस तरह प्रभु ये संदेश देता है, आराधना, ईश्वर की आराधना कितना महत्वपूर्ण है जमीन पे, यानी इस्राएलियों के बीच में आराधना को प्रभु पूरा बांट दिया। हालेलुया। आध्यात्मिक संदेश हमको इसमें से और एक मिलता है। आज हम ईसाई लोग पवित्र याजक वंश है, पुरोहितों का गण है। कहाँ पर लिखे हैं? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 5 वचन 9, इसमें सब लिखे हुए हैं। इसलिए हम पुरोहितों को, ईसाइयों को प्रभु दुनिया के अलग अलग देशों में बांटते हैं, अलग अलग जगह में रखते हैं। हालेलुया। इसलिए सारे ईसाई एक साथ मिलके एक ही देश बनावे, क्रिश्चियन देश बनाए, इसकी सब जरूरत नहीं। प्रभु चाहता है हम सभी लोगों के लिए यीशु का सुगंध बन जावे, यीशु की उपस्थिति का एहसास सबों को दिलावे। इसलिए हमें हर एक देश पे प्रभु रखे, दुनिया की सभी जगह में रखे। हालेलुया। अगला संदेश क्या है? सभी वंशजों को जमीन मिलने के बाद, दाएं भाग मिलने के बाद ही ये लेवियों को, पुरोहितों को सब रहने के लिए थोड़ी सी शहर मिल जाते हैं। इसका मतलब एक पुरोहित जो है चुने हुए हैं, किस लिए? सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए चुने हुए हैं। इसलिए बाकी सभी लोगों को आगे आगे रखना और बाद में जाना, ये पुरोहिताई की एक विशेषता है। इसका मतलब अन्य लोगों को, अपने लोगों के, बाकी लोगों, अपने को सौंपे हुए लोगों के कार्य को आगे रखना है, और उनकी सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपनी सेवा नहीं, उनकी सेवा। हालेलुया। अगला संदेश, जिस तरह लेवी लोग सारे देश में यानी पूरे इस्राएल में सभी वंशजों के बीच में बट गया, इसके पीछे एक और कारण है। वो कारण क्या है? वो हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 49 में 49 में याकूब का अंतिम आशीर्वाद, अंतिम शब्द सुनते हैं। उन अंतिम शब्दों में याकूब ने इस तरह एक भविष्यवाणी की, वचन चैप्टर 49 वचन 5 से। सिमेयोन और लेवी सहोदर भाई है, सिमेयोन और लेवी दोनों के लिए। उनकी तलवारें हिंसा के शस्त्र है। मैं उनकी बैठक में उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं उनकी सभा में सम्मिलित नहीं होऊंगा। उनके मुंह से पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्यों का वध किया, अपने उन्माद में सांडों को पंगु बनाया है। ये किसके विषय में है? हम पहले देखे हैं शक्केम में दीना के साथ बलात्कार होने के बाद शक्केम में जाके वहाँ के निवासियों को ये दोनों जाके लेवी और कौन, लेवी और सिमेयोन, ये दोनों मिलके, यानी ये दोनों ट्राइब के, ये दोनों वंशजों ने जाके रात में सभी लोगों को वहाँ पर मारा था। बहुत खून खराबा इन्होंने किया था। इसलिए आशीर्वाद के बदले एक श्राप इनके ऊपर रखा। कौन? याकूब, जिसको हम इस्राएल कहते हैं। इसलिए उसने जाने के पहले याकूब ने इस तरह कहा, उनके प्रचंड क्रोध को धिक्कार, उनके उग्र क्रोधोन्माद को धिक्कार। मैं याकूब के देश में उन्हें बिखेर दूंगा। याकूब का देश यानी इस्राएल में उन्हें बिखेर दूंगा, इस्राएल में उन्हें तितर बितर करूंगा। देखिए
पिता के मुंह से निकले हुए शब्द किस तरह पूरा होते हैं। कम से कम 450 साल बाद लेवी लोग पूरे बट गए, तितर बितर हुए। और यही बात कल हम सिमेयोन के बारे में भी कहा। सिमेयोन, उनको जो जमीन दाएं भाग मिला कहाँ पे था? यूदा के बीच में मिला। बाद में कई साल बाद सिमेयोन का नाम ही नहीं रह गया, सिमोन करके एक वंश ही नहीं रह गया, वे सब तितर बितर हो गए, उनका नाम भी नहीं रह गया, उनका दाएं भाग भी नहीं रहा, यूदा में मिलन हो गया। हालेलुया। इसलिए पिता का शब्द यहाँ पर पूरा हो रहे हैं इतने साल के बाद। बाइबल में कुछ भी यूं ही बाई चांस में नहीं होता है। हालेलुया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज वो नहीं है। अगला संदेश वो क्या है? जो श्राप इनके ऊपर मंडराया लेवी के ऊपर, उस श्राप को प्रभु आशीर्वाद में बदल डाला। आशीर्वाद क्या है? इनको पुरोहित बनाकर बांट दिया। तब जो बट गया है, जो तितर बितर हो गया है, वो एक श्राप के रूप में आया, लेकिन वो तितर बितर होने की बात को आशीर्वाद में कैसे बदला? इनको पुरोहित बना के उस अधिकार के साथ सेवा करने वाले बनाकर भेजा। तब सभी लोगों को, सभी वंशजों को, जहां जहां लेवी लोग तितर बितर होकर गए हैं, वहां पर रहने, जहां जहां लेवी लोग रहने लगे हैं, वहां सब विशेष आशीर्वाद लेकर गए। ये कैसे संभव हुआ? हालेलुया। ये संभव इसलिए हुआ, लेवियों को प्रभु ने इस्राएल के पहलौठे के बदले, इस्राएल के हर एक पहलौठे के द्वारा प्रभु जो कार्य करना चाहता था वो ये सेवा गाई, लेकिन पहलौठे के बदले में प्रभु ने लेवियों को चुना। कारण क्या था? आपको मालूम होना चाहिए ये किस लिए, कौन से घटना के कारण। वो है जब सोने के बछड़े की आराधना, मूर्ति पूजा सिनाई में इस्राएलियों ने किया, तब केवल ये जनता, कौन? लेवी वंश, उसमें भागी नहीं बना। प्रभु के कारण उत्साह के प्रभु के लिए उत्साह के कारण वे अपने को अलग बनाया। उस समय बाकी सारे लोग बछड़े की आराधना कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं सोने की बछड़े के पीछे। उस समय लेवियों ने अपने को अलग किया। बाद में मूसा आकर बोला, जो इनमें भागी नहीं बना वो आवे, अपना उत्साह दिखाए। इसलिए उत्साह के साथ, प्रभु के लिए उत्साह के साथ लेवी लोग आए और वहां पर आराधना करने वाले कई लोगों का वध किया था उत्साह में आकर। उस दिन उस कार्य के कारण बीतते दिनों के श्राप उनके ऊपर होने के बावजूद प्रभु ने उनको चुना और पहलौठे के बदले में इनको अधिकार दिया। इसलिए बाद में हम देखते हैं इस्राएल के पहलौठे के बदले में अब लेवी लोग होंगे। हालेलुया। इस तरह लेवियों को प्रभु ने आशीर्वाद का माध्यम बनाकर पुरोहिताई की अधिकार सब देने के बाद भेजा। अब भले ही याकूब के कहने के अनुसार, उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, भविष्यवाणी तो पूरी होती है, भविष्यवाणी के अनुसार भले ही वे तितर बितर हो गए, लेकिन वह बड़े आशीर्वाद इस्राएल के लिए बन गया। लेकिन वो कार्य सिमेयोन के साथ नहीं हुआ। सिमेयोन भी भागी थे पुराने पाप में, सिमेयोन भी भागी थे वो श्राप लेने में, लेकिन वो बर्बाद हो गई, लेकिन ये आशीषित हो गई। उसके पीछे उन्होंने एक प्रायश्चित की विधि पूरा किया, वो है प्रभु के लिए उत्साह दिखाया। इसलिए वचन हमें बताते हैं, हम प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर उजड़ जाता है। इन्होंने दृढ़ता दिखाया प्रभु के लिए लेवी लोग, इसलिए उनको ये सेवा कार्य प्रभु ने सौंपा। भले ही उनके ऊपर श्राप तो था, लेकिन वो श्राप को आशीर्वाद में प्रभु बदला। इसलिए जिनके अंदर प्रभु के लिए उत्साह है, उनके ऊपर के सारे श्राप आशीर्वाद में बदलेंगे। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 62 को जरा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा से समझने हेतु इसकी पृष्ठभूमि को जरा देखें
ये है जब दाऊद के ऊपर अनेक लोग आक्रमण कर रहे हैं, जीभ से, काम से, सोच से और मिलकर भी। वचन कहता है, वचन 4 से, तुम सब मिलकर कब तक एक व्यक्ति पर आक्रमण करते रहोगे? उसे ढहती दीवार या धंसते घेरे की तरह गिराना चाहो। वे उसके पद से उसे हटाना चाहते। झूठ बोलने में उन्हें आनंद आता है। वे मुख से आशीर्वाद किंतु हृदय से अभिशाप देते हैं। लोग ऐसा कर रहे थे तब। हमारे साथ भी इस तरह होते हैं। कई लोग ईर्ष्या के कारण गिराना चाहते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं। हमको क्या करना है? 2 कार्य दाऊद करके दिखाया। पहली बात, भरोसे का शब्द बोलना प्रभु पे, बार बार बोलता है। इसलिए पहला भाग बाइबल का ये इस स्तोत्र का ये है, अपनी भरोसा प्रभु पे, कॉन्फिडेंस इन गॉड्स प्रोटेक्शन, इसको प्रकट करता। वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। देखिए वचन 3। आगे वचन 6 से, मेरी आत्मा ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, उसी से मुझे आशा है, उसी से आशा है। वो मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। इस तरह भरोसे का शब्द बोलता है। दूसरा भाग में वचन 9 से, वो शिक्षा देता है दूसरों को और अपने को। दूसरों को क्या शिक्षा देता है? वचन 9, मेरी प्रजा हर समय उसी पे भरोसा रखो, उसी के सामने अपना हृदय खोलो। ईश्वर हमारा आश्रय, भरोसा रखना सिखा। और किस पे भरोसा अभी नहीं रखना है वो भी सिखा रहे। साधारण मनुष्य श्वास मात्र है, कुलीन लोग झूठे हैं। सबको तुला पे चढ़ाया जाए तो वे श्वास से भी हल्के निकलेंगे, इसलिए भरोसा मत रखो। फिर किस पे नहीं रखो? अत्याचार पे भरोसा मत रखो, लूट के माल पे भरोसा मत रखो। तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ती जाए फिर भी वो उस पे भरोसा मत रखो। और अपने को फिर शिक्षा देता। पहले अभी लोगों को शिक्षा दिया, प्रभु पे भरोसा रखना, बाकी चीज़ों में भरोसा नहीं रखना। और अपने को एक शिक्षा दे रहे, वो क्या है? प्रभु तू ही सत्य प्रतिज्ञ है, तू ही हर एक को उसके कर्मों का फल देता है। ये बात मैंने अपने में सुना। इसलिए अपने को ईश्वर ने एक बात कही, मैंने उसे 2 बार सुना। ईश्वर ही समर्थ है, प्रभु समर्थ है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु समर्थ है, उसमें सामर्थ्य है, पावर है। और सत्य प्रतिज्ञ यानी कंपैशन भी है। इंग्लिश में ऐसा ट्रांसलेशन, मर्सी। इसलिए उसमें पावर है, उसमें मर्सी है, उसमें न्याय है, उसमें दया है। इसलिए मैं अपने को ये बात भी सिखाता हूँ। हालेलुया। इसलिए जब लोग शत्रु बहुत हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उस समय बहुत सुंदर 2 कार्य। एक प्रभु पर भरोसे का प्रकटन, दूसरा दूसरों को शिक्षा देने का समय है। प्रभु पर भरोसा रखने की बात लोगों को सिखाते हैं। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में हम जो भी घटनाएं पढ़ रहे हैं, कलीसिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी मतभेद के बारे में हम पढ़ते हैं। और पहली बार एक धर्म सभा, द फर्स्ट अपॉस्टोलिक सिनड, यरूशलेम में हुई है। और उसमें क्या क्या फैसला ली गई है, यह सब इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फैसला, जो भी कलीसिया में सदस्य बन रहे हैं, कैथोलिक कलीसिया में जो भी आ रहे हैं, उनको खतने की ज़रूरत नहीं है। जो यहूदी पहले सोच भी नहीं सकते थे, पहले जितने भी क्रिश्चियंस बना, यहूदी थे, ज्यूस थे, यहूदी धर्म से ही आए। लेकिन उन लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि बिना खतने का यहाँ पर मुक्ति संभव है। लेकिन इस धर्म सभा में, इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को ये सिखाया, इसकी जरूरत नहीं है। और इसलिए एक महत्वपूर्ण एक फैसला माना जाता है। हालेलुया। और इसमें काफ़ी मतभेद की बातें हैं। और एक बहुत ही बड़ी एक घटना है, पौलुस और बरनबास का मतभेद। पहले प्रेरित ये पौलुस और बरनबास मिलकर
फर्स्ट मिशनरी जर्नी पूरा करके आए हैं और उसके बाद इसमें मतभेद छिड़ गया और वे दोनों अलग अलग रास्ता पकड़ लिया। लेकिन इनके मतभेद को किस तरह प्रभु आशीर्वाद में बदल रहे हैं वो सब हम लोग देख रहे हैं। इसलिए इस अध्याय को सब और थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर से हम लोग और एक बार प्रेरित चर्च में आएंगे। तब तक वचन पढ़ते जाइएगा। प्रभु हम सभी लोगों के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, ज्ञान और प्यार ये सब बढ़ रहे, विश्वास बढ़ रहे हैं। इसलिए बराबर पढ़ते जाइएगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।